हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस पर्टिकुलर वीडियो जहां पर हम बहुत ही सरलता से समझने वाले हैं व्हाट इज सेक्शन 194 क्यू। अब यहाँ वहाँ की बातें ना करते हुए सीधे मुद्दे की बात कि टीडीएस अंडर सेक्शन 194 क्यू जो कि एप्लीकेबल होगा 1 जुलाई 2021। अभी चल रहा है फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 5 महीने बाद ये एप्लीकेबल होने वाला है, जो कि बजट में प्रपोज किया हुआ है। 48 नंबर पर है। देखो दोस्तों, ये फिनांस बिल है। यहाँ पे 194 सेक्शन हम रीड करेंगे। तो ये टीडीएस की सेक्शन, ये जो नई आई है वो क्या है, और इसको हम कंपेयर करेंगे दूसरी सेक्शन के साथ। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, समझने वाली बात ये है, दूसरी चीज़ों के साथ इसे कंपेयर करके आप कैसे समझते हैं, तो आपका जो पूरा कॉन्सेप्ट है तभी वो क्लियर होगा। तो दोस्तों, पहले हम ये सेक्शन समझते हैं। इसके पहले अगर आपको देखना है कि टीडीएस और टीसीएस क्या होता है, तो इसके पहले मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हुए। टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स जो अभी अक्टूबर 2020 में आया था। और इसके अलावा एक और वीडियो मैंने बनाया था जहाँ पे जीएसटी में टीडीएस टीसीएस और इनकम टैक्स में टीडीएस टीसीएस, इसमें पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। जितने भी तरह के टीडीएस टीसीएस है सब इसमें कवर किए हुए हैं दोस्तों। तो आज ये जो नया टीडीएस आया है उसको इन सब के साथ जोड़ते हुए हम साथ में चलेंगे। तो 194 क्यू में क्या कहा है कि परचेज ऑफ एनी गुड्स ऑफ वैल्यू एक्सीडिंग ₹50 लाख। मतलब आप किसी सप्लायर से परचेज करते हैं 50 लाख रुपए से ज़्यादा की, तो आपको उसका टीडीएस काटना पड़ेगा। अब इसका थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं दोस्तों। जैसे कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, कोई भी कंपनी का एक नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। उसमें परचेज है, सेल्स है, एक्सपेंडिचर है। अब अभी तक नॉर्मली क्या होता था, ट्रेडिशनल प्रैक्टिस के टीडीएस जो है वो इस एक्सपेंडिचर पर डिडक्ट किया जाता था। जो भी एक्सपेंडिचर होता था अलग अलग सेक्शन में, फॉर एग्जाम्पल 194J, 194A, 194I, अलग अलग रेंट के लिए, प्रोफेशनल फीस, फिर कॉन्ट्रैक्ट पे 194C, ये सब एक्सपेंडिचर पे टीडीएस डिडक्ट होता था। इट इज़ वेरी सिंपल। अभी तक जो है गुड्स पर कुछ भी टीडीएस या टीसीएस लग नहीं रहा था। जो सिर्फ स्क्रैप है उस पर टीसीएस कलेक्ट हो रहा था। लेकिन गौर गौर से देखिएगा दोस्तों, टीसीएस फिर जो है सेल्स पर इन्होंने लगाया टीसीएस, एप्लीकेबल फ्रॉम अक्टूबर 2020। ओके, और अब ये लोग लगाने जा रहे हैं टीडीएस, एंड दैट इज एप्लीकेबल फ्रॉम जुलाई 2021। ओके फ्रेंड्स, ये आपको एकदम ब्रॉड मैक्रो व्यू मिल जाएगा। ठीक है, ये पहले टीसीएस लाए, उसके बाद टीडीएस एप्लीकेबल करने जा रहे हैं। अभी आज हम ये टीडीएस समझेंगे, पर उसके पहले ऐसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें एक मैक्रो व्यू आ जाएगा, आपको क्लियरिटी आ जाएगी कि आखिर हम किस सेक्शन की बात कर रहे हैं, इसकी इम्प्लीकेशन कहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है दोस्तों, अब ये कौन सी सेक्शन है, तो 206C, उसमें सब सेक्शन है 1H। इसके ऊपर डिटेल में हमारा एक वीडियो है फ्रेंड्स, और आज हम पढ़ रहे हैं 194 क्यू देख रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो टीसीएस है इसके लिए हमने ऑलरेडी, मैंने जो वीडियो बनाया, जो मैंने आपको बताया, उसकी ये प्रेजेंटेशन बनाई थी। अब टीडीएस में सेम टू सेम मिरर इफेक्ट है। इफ एनी सेलर, अब टीसीएस में क्या है कि हम किसी को सेल करते हैं, तो सबसे पहले इस प्रोविजन की एप्लीकेबिलिटी के लिए मुझे अपना टर्नओवर देखना है। तो फर्स्ट एप्लीकेबिलिटी इज कि क्या हमारा टर्नओवर पिछले साल का, मतलब जो अभी ईयर चल रहा है फिनेंशियल ईयर, उसके पिछले फिनेंशियल ईयर में 10 CR से ज़्यादा है। ओके, पहली एप्लीकेबिलिटी। सेकेंड एप्लीकेबिलिटी कि अभी जिसके साथ मैं ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, टीसीएस में सेल्स वाला देखेंगे, टीडीएस में परचेज देखेंगे, तो वो क्या ₹50 लाख से एक्सीड होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती है तभी उस ट्रांजैक्शन पर टीडीएस या टीसीएस एज द केस में भी वो एप्लीकेबल होगा। अगर
अगर उनका टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है ही नहीं तो ये सेक्शन एप्लीकेबल ही नहीं होगी, फिर भले ही इस साल में मेरी 50 लाख से ज्यादा की सेल क्यों ना हो। अब टीडीएस लाने के लिए ये सेक्शन की जरूरत क्या है, जब ऑलरेडी आपको एक क्वेश्चन माइंड में आना चाहिए कि जब ऑलरेडी टीसीएस कट रहा है तो फिर ये टीडीएस की क्या जरूरत है। तो फ्रेंड्स, अब मान लीजिए कि मैं किसी को सेल कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा मेरा जो टर्नओवर है वो 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, तो मैं किसी को भी सेल्स कर रहा हूँ 50 लाख के ऊपर, तो उस पर टीसीएस मैं कलेक्ट नहीं कर रहा हूँ। तो अब ऐसे ट्रांजेक्शन को भी अगर उस ऐसे ट्रांजेक्शन पर भी अगर टैक्स करना हो तो उस ऐसे ट्रांजेक्शन को कवर करने के लिए ये टीडीएस इंट्रोड्यूस किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ए जिसका टर्नओवर 10 करोड़ से कम है, लेस देन 10 सीआर, टर्नओवर लेस देन 10 सीआर। ओके फ्रेंड्स, तो मैं जिसको 50 लाख से भी ज़्यादा सेल कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल बी को मैं 50 लाख से ज़्यादा सेल कर रहा हूँ, पर ये वाला ट्रांजैक्शन अभी भी टीसीएस में कवर नहीं हो रहा है। और मान लीजिए कि बी का टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है, तो ये जो परचेज है उस पर बी जो है वो टीडीएस भरेगा। आई होप यू आर गेटिंग फ्रेंड्स। तो मतलब ऐसे जो ट्रांजेक्शन कुछ कुछ छूट रहे थे कि जहाँ पे एक्चुअली हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन थे, पर क्योंकि ये लिमिट की वजह से कवर नहीं हो रहे थे, तो वो सब भी इसमें कवर हो जाएंगे। तो अब क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि एक ही ट्रांजेक्शन पे दोनों सेक्शन एप्लीकेबल हो? यस। तो उसको समझने के लिए हम एक दूसरी स्लाइड में जाएंगे। मैं आपको धीरे धीरे सब समझा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि एक तो परसेंटेज भी सेम है, जो टीसीएस में थे वही टीडीएस में भी 194 क्यू में भी सेम टू सेम परसेंटेज है फ्रेंड्स। ये रहा 0.1%, टीडीएस में 0.1% टीडीएस काटना है 50 लाख से ज़्यादा की परचेज हो तो। ये तो एकदम सिंपल सी बात हुई फ्रेंड्स। अब हम इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि इधर हमने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। अब ध्यान से देखना दोस्तों, ए और बी समझ के चलिए। ए जो है वो सेलर है और ये बी जो है वो बायर है, ठीक है। ये सेलर के टर्नओवर की ये केस स्टडीज है, मान लीजिए केस सिनारियोज है। ये सिनारियो 1, 2, 3, ये तीनों अलग अलग सिचुएशंस है, तो आप तीनों को एक साथ मत मानिएगा। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट, मेरा ए मतलब सेलर का टर्नओवर 8 करोड़ से कम है और बायर का टर्नओवर 12 करोड़ से ज़्यादा है। फिर यहाँ पे मैंने लिखा है कि सेल कितना हुआ है, तो 58 लाख रुपए का सेल हुआ है पूरे साल के दौरान। तो जो भी अभी क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा सेक्शन में टीडीएस या तो टीसीएस कटेगा और कितनी अमाउंट पे कटेगा, तो अमाउंट तो 50 लाख से जो बढ़ेगी उस पर कटेगा, 8 लाख पर, ठीक है। अब उसके बाद कौन से रेट पे कटेगा, तो वो तो सब में 0.1% ही है, पर टीडीएस कटेगा या टीसीएस, तो ये जानने के लिए हमें सिर्फ यहाँ पे टर्नओवर पे आपको ध्यान देना है। ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बायर का टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा बढ़ जाता है। अब क्योंकि सेलर का 10 करोड़ से कम है तो टीसीएस विल नॉट बी एप्लीकेबल, तो टीसीएस में हमने नॉट एप्लीकेबल कर दिया और टीडीएस में यस 0.1% कटेगा। कौन सी सेक्शन में कटेगा, तो 194 क्यू में। ओके फ्रेंड्स, तो ये तो एक फर्स्ट केस हुआ। अब दूसरे केस में देखते हैं कि सेलर का जो टर्नओवर है वो 10 करोड़ से ज्यादा है पर बायर का 10 करोड़ से कम है। तो आप खुद सोचिए फ्रेंड्स, सेलर का ज्यादा है तो मतलब टीसीएस एप्लीकेबल है और बायर का कम है तो टीडीएस एप्लीकेबल नहीं है। ओके, 62 लैक्स का सेल है तो वैल्यू एक्सीडिंग 50 लैक्स दैट इज 20 लैक्स विल बी लायबल फॉर टैक्स। तो टीडीएस कटेगा या टीसीएस? अब क्योंकि बायर का सेलर का टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है तो इस केस में, और वैल्यू भी 50 लाख से बढ़ रही है, वो भी एक कंडीशन है ही, दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो इस केस में टीडीएस नहीं कटेगा पर टीसीएस कटेगा। सॉरी।
उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स। अब ये जो लास्ट सिनारियो है दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब मान लीजिए बायर का भी 10 करोड़ से ज्यादा है और सेलर का भी 10 करोड़ से ज्यादा है, मतलब दोनों का 10-10 करोड़ से ज्यादा है, तो ये दोनों ही सेक्शन एक ही ट्रांजेक्शन पे एप्लीकेबल हो जाएगा। अब ये तो बड़ी मुश्किल है, टीसीएस भी कलेक्ट करे, टीडीएस भी काटे, मतलब एक ही ट्रांजेक्शन पे दो दो टैक्स। तो दोस्तों ऐसा नहीं होगा, दोनों सेक्शन में नहीं। इसका जवाब आंसर ये है कि टीडीएस इस पर कटेगा, यानी कि बायर डिडक्ट करेगा टीडीएस एंड नॉट दी सेलर। मतलब सेलर टीसीएस कलेक्ट नहीं करेगा, बायर टीडीएस डिडक्ट करेगा। फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसका रीजन भी मैं आपको बताता हूँ। एक्सक्लूजन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 206C, मतलब जो टीसीएस का सेक्शन है। फ्रेंड्स मैं आपको सेक्शन भी यहाँ पर रीड करवा देता हूँ, तो बहुत ही आपको एकदम क्लियर हो जाओगे आप, बिल्कुल कोई भी डाउट नहीं रहेगा। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, हाईलाइट किया है मैंने इस सेक्शन में, ये टीसीएस वाला सेक्शन है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द प्रोविजन ऑफ दिस सबसेक्शन शैल नॉट अप्लाई if the buyer is liable to deduct TDS tax at source under any other provision। यानी कि अगर बायर टीडीएस डिडक्ट करने के लिए लायबल है, मतलब टैक्स डिडक्ट करने के लिए लायबल है किसी और प्रोविजन में, तब यह सेक्शन अप्लाई होगा नहीं। फ्रेंड्स इट्स वेरी क्लियर कि अगर 206C ने ही कह दिया है कि अगर आप कहीं और टीडीएस कटवा रहे हो तो फिर आप मेरे पास मत आइए। तो 206C यानी कि टीसीएस में हमें नहीं जाना है, तो ऐसे केस में आंसर होगा टीडीएस। ओके फ्रेंड्स, तो आप देखिए कंपैरिजन करने से और एक मैक्रो व्यू लेने से हमें बहुत ही इजीली एक जो कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी आती है वो बहुत आसानी से हमें अब समझ में आ जाएगा। अब आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सिर्फ सेक्शन पढ़ने से क्या होगा, अगर हम यहाँ पीडीएफ में से सेक्शन पढ़ रहे होते तो आपको वो क्लियरिटी नहीं आती जो हमने ये सब समझ के और एक दूसरे से कंपेयर करके एग्जाम्पल के थ्रू समझा है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। TDS on purchase of goods applicable from July 2021 section 194Q and TCS is different, that is applicable under this section friends। अगर आपको कोई भी डाउट है या आप चाहते हैं कि आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं, यानी आप समझना चाहते हैं उसे इजीली, तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करके कह सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो भी आप उसमें कमेंट करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए फ्रेंड्स। तो क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्लियरिटी आए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी नॉलेज हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।